नमस्कार, मैं हूं परिधि रघुवंशी और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल के शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय में जैपनीज एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शुभारंभ किया। शहर के शासकीय अस्पतालों के अलावा चिन्हित निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। 20 सेंटर पर रोजाना और 348 सेंटर्स पर मंगलवार और शुक्रवार वैक्सीन लगेगी। यह वैक्सीन 1 से 15 साल तक के 9 लाख बच्चों को लगाई जाएगी। भोपाल, नर्मदापुरम, सागर और इंदौर में भी आज से इसकी शुरुआत की गई। हमारे पास ऐसा नेटवर्क है कि हम एक घर में जाके दरवाजा खटखटा के 15 साल तक के जितने बच्चे हैं उनका टीकाकरण करने की हमारी क्षमता है। तो इसलिए काम महत्वपूर्ण है और अभियान उसको हम महाअभियान नहीं कह सकते। महाअभियान होता है जब पूरे मध्य प्रदेश के एक जिले में एक आदमी को टीकाकरण लगाने की आवश्यकता हमारा अभियान होता है। तो इसलिए अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सब समय सीमा में इसको टीकाकरण के काम को पूरा कर दें। आज मैं आपके इस EIC को भी देख के बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि इस प्रकार का आपका इंटरवेंशन सेंटर जो है जिसमें कि 15,000 लोग रजिस्टर है, 15,000 की और ज़्यादा तो 35,000 बच्चे कितने उम्र तक के? 18 साल तक के बच्चे यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं। नए बच्चे डेली 15 से 20 आते हैं, 35 से 40 लोग फॉलोअप में आते हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश के मौसम का ट्रेंड लगातार बदल रहा है। 2 दिन पहले फरवरी की सबसे ठंडी रात थी। इसके 48 घंटों बाद फिर मौसम बदल गया। सोमवार को दिन गर्म रहा। इस दौरान तापमान में 1 डिग्री का इजाफा हुआ है। रात का तापमान 3 डिग्री उछलकर 18.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह इस फरवरी में रात का सबसे ज्यादा तापमान है। वहीं मंगलवार को सुबह से इंदौर के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ साथ तापमान में भी कमी देखने को मिली। मौसम विशेषज्ञों ने आगामी दिनों में तापमान बादल छाने के साथ तापमान में इजाफा होने के आसार जताए। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो कल हमारी ऑब्जर्वेटरी में जो तापमान रिकॉर्ड किया गया उसमें न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और जो अधिकतम तापक्रम था वो 29 डिग्री नोट किया गया। अगर अभी 27-28 तारीख तक अगर बात करें तो हम 27-28 तारीख तक ये तापक्रम है, इसमें 1 से 2 डिग्री बढ़ने की संभावना, यानी कि जो न्यूनतम तापक्रम है 31 और 32 के आसपास जाने की संभावना और जो न्यूनतम तापक्रम है ये भी 15 और 16 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। आप देखते हैं कि 1 और 2 तारीख को फिर से बादल युक्त मौसम रहेगा और हो सकता है हमको 1 और 2 तारीख को हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और मौसम बादल युक्त रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं तो जो न्यूनतम तापक्रम 32-33 के पार जाने की संभावना और जो न्यूनतम तापक्रम है 17 और 18 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों में 3 से 4 डिग्री का उछाल देखने को मिलेगा और 3 तारीख के बाद में ये फिर से एक बार अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम में दोनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, अभी ठंडी हवाएं का दौर भी जारी है लगातार, क्या कहेंगे? अभी देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट हवाओं की दिशा हो गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से हवाओं की जो गति थी और दिशा थी दोनों में चेंज हुआ। उसकी वजह से नमी काफ़ी है, उसकी वजह से हमको हवा में ठंडक देखने को मिल रही है सुबह और शाम। लेकिन आज के बाद ये बादल छट जाएंगे और फिर 2-3 दिन तक हमको गर्मी देखने को मिल सकती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नीचे का और ऊपर का दोनों प्रकार का तापक्रम 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना। क्रांतिवीर शहीद चंद्रशेखर आजाद के पुण्य स्मरण पर पूरे देश में उन्हें आज याद किया जा रहा है। जहां इंदौर के चंद्रशेखर आजाद चौराहे पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। मेयर ने कहा कि वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। भारत के युवा उनकी प्रेरणा लेकर ऐसे ही विकसित भारत संकल्प पूरा करेंगे। आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा के नारे के साथ पूरा जीवन जिया हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और भारत के युवा उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे ही विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। साथ ही ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए चंदन नगर चौराहा, जिसका नाम भी हमने बदल दिया है, वो चंद्रशेखर आज़ाद चौराहा है, उस पर आज से नई ट्रैफिक लाइट्स भी शुरू की हैं जो यातायात को सुगम बनाएंगी। जापानी दिमागी बुखार को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ इंदौर के PC सेठी अस्पताल में सांसद शंकर लालवानी व क्षेत्रीय पार्षद द्वारा किया गया। इस अभियान की शुरुआत के तहत 1 साल से 15 साल के बच्चों को जापानी दिमागी बुखार को लेकर टीकाकरण किया जाएगा। आज जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस यानी कि जापानी दिमागी बुखार के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया गया।
ये एक कैंपेन के रूप में टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें कि 1 साल से लेकर 15 साल तक के सभी बच्चों को एक इंजेक्शन के डोज दिया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को चिन्हित करके लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज पीसी सिटी अस्पताल से की गई है। माननीय सांसद महोदय और माननीय पार्षद महोदय के द्वारा यहाँ पे इसे स्टार्ट किया गया है और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे जहाँ पर रूटीन टीकाकरण होता है, उन सभी केंद्रों पर ये टीके लगाए जाएंगे। आज करीब 350 आंगनवाड़ी केंद्र और टीकाकरण केंद्र हैं जहाँ पे ये टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे कुछ अस्पताल जैसे कि पीसी सिटी अस्पताल, हुकुमचंद हॉस्पिटल, चाचा नेहरू हॉस्पिटल, मांगीलाल चूरिया, बाणगंगा, मल्हारगंज वाले जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पे रूटीन टीकाकरण होता है। इसके अलावा अरविंदो मेडिकल कॉलेज और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर भी प्रतिदिन टीके लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार फोन कॉल के माध्यम से ओटीपी नंबर और लिंक शेयर करने को लेकर 9 लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने लाखों रुपए लोगों को वापस किए, तो वही धोखाधड़ी की ऑनलाइन घटनाओं की रोकथाम के लिए एडवाइजरी भी जारी की। ये क्रेडिट कार्ड और ओटीपी के साथ जो फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड, उसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा भी 1 जनवरी से लेकर अभी तक कुल 9 फरियादियों की 9 लाख से ज़्यादा की जो धन है उनका, जो पैसा है उनका, वो वापस करा दिया गया है। इसमें साइबर फ्रॉड इस तरह से होता है कि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का बताकर अपने आप को आईसीआईसीआई बैंक से, इसमें 9 फरियादी थे जिन्होंने, किसी ने आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का अधिकारी बन के फ़ोन किया, किसी को एसबीआई का, किसी को एक्सिस बैंक का, किसी को आरबीएल का, और उसके बाद फिर उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी और ओटीपी मांगा और उन्होंने ओटीपी दे दिया। फिर उनके अकाउंट से 9 लाख रुपए, लगभग 9.5 लाख रुपए करीब कट गए थे। इसमें क्राइम ब्रांच ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 9 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट 9 जो फरियादी हैं उनको वापस करा दिया गया है। इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ओटीपी हो या पासवर्ड हो या यूपीआई हो, कभी भी यूपीआई पिन हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी शेयर ना करें। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है क्राइम ब्रांच। इंदौर की ग्रामीण पुलिस द्वारा पशु चोरी करने वाले गिरोह के 2 चोरों को पकड़ा गया है, जो कि चोरी के वाहन से पहले बकरे चोरी कर कसाई खाने में कम दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस ने चोरों के पास से 1 बकरी व 2 बकरे बरामद किए। चोरों ने करीब 2 स्थानों से बकरे चोरी करना कबूल किया है। महू में लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उनमें अपराध भी दर्ज किए गए थे कि बकरा बकरी लोग चोरी करके ले जा रहे हैं। उस संबंध में टीआई महू के द्वारा 2 टीमें बनाई गई और जब इसमें विवेचना की गई और करीब 80 से 100 कैमरे उनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे हैं वो फुटेज देखे गए, तो एक अल्टो कार संदिग्ध रूप से जाती हुई दिखी और उसके नंबर प्लेट भी हर समय अलग अलग तरह की होती थी, सफ़ेद रंग की कार थी। जब इसमें मुखबिर से भी सूचना प्राप्त हुई और इस गिरोह को दबोचा गया तो इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे फिर पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि एक अल्टो कार जो उन्होंने इंदौर से चोरी की थी उससे ही ये वारदात करते थे और जब ये पुलिस को गुमराह करने के लिए ये उसकी नंबर प्लेट बदल लेते थे। इंदौर शहर में जब भी ये घूमते थे तो उसी सफ़ेद रंग की कार, जो अल्टो कार दूसरी मिलती थी, उसके फ़ोटो खींचते थे, उसकी नंबर प्लेट बनाते थे और वो नंबर प्लेट लगा के ये चोरी की वारदातें करते थे। इंदौर में लोकल कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर लगाकर बेचने वाले कपड़े की दुकान संचालक पर पुलिस द्वारा कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में ब्रांडेड कंपनी के संचालक द्वारा पुलिस को शिकायत की गई, जिसके आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये एक जो कॉपीराइट एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें अपनी जो पुलिस और जो कि फरियादी के द्वारा ये थाना एरोड्रम क्षेत्र में आरएमएस के नाम से एक स्टोर है, जिसमें कि मुफ्ती की जो शर्ट्स थी, जीन्स थी, लोअर्स थे, मुफ्ती कंपनी के जो ब्रांडेड माल है उनको उनका स्टिकर लगाकर और नकली माल उसको मुफ्ती को बताकर उनको सेल की जा रही थी। तो इस पर से कार्रवाई करते हुए एरोड्रम थाने के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसमें एक एफआईआर रजिस्टर की गई है और वो सब जब्त कर लिया गया है, जो कि लाखों का माल है। इसमें 53 और 61 कॉपीराइट एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। क्या माल था सर? जैसा कि मैंने बताया, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, लोअर, इस तरह के जो पहनने के जो मेंस वियर होते हैं वो जब्त किए गए हैं मुफ्ती का, जो कि लाखों का माल है। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार सोशल मीडिया पर हथियार लहराते और उनके फोटो वीडियो अपलोड करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं एक बदमाश का फिर तलवार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी क्राइम ब्रांच अब तलाश में जुटी है।
एक सोशल मीडिया पर हथियार लगाते हुए एक जो आरोपी है उसका फोटो वायरल हुआ है। अभी फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारी मॉनिटरिंग सेल है उसके द्वारा भी इसको आइडेंटिफाइड किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी हमारे संज्ञान में लाया है। इसमें ऑलरेडी क्राइम ब्रांच की एक टीम लगा दी गई है और वो जल्दी उस व्यक्ति को आइडेंटिफाइड किया जाकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको विदित है, क्राइम ब्रांच लगातार ऐसे व्यक्तियों पर जो कि अपने वो दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाने के उद्देश्य से और अपना रंगदारी करने के उद्देश्य से जो लोग सोशल मीडिया पर वेपन्स के साथ, चाहे वो पिस्टल, कट्टा या फिर चाकू के साथ जो वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उन सब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। इस जो सोशल मीडिया जो रील बनाई गई है, इस आरोपी के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि मैसेज जाए। मंगलवार दोपहर में अचानक हुई बेमौसम वर्षा ने एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी। तेज हवा के साथ ही हुई वर्षा में किसानों के खेतों में ही कुछ ही दिनों में पककर तैयार होने वाली गेहूं और चने की फसल बिछ गई है, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर 2 बजे से शाम करीब 3:30 बजे तक सारंगपुर क्षेत्र में झमाझम वर्षा का दौर चला, जबकि लाटाहेड़ी एवं निहाल में जमकर ओलावृष्टि हुई। इस तरह पड़ाना में भी हल्की ओलावृष्टि हुई है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी इन दिनों काफी चर्चाओं में है। इसकी वजह है कि विकास कार्यों को लेकर यहां पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसके साथ ही पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नए काम किए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुराने कलेक्टर कार्यालय, जिसे सम्राट विक्रमादित्य भवन के नाम से जाना जाता है, उसे संग्रहालय के रूप में बदल दिया जाएगा। वीर भारत संग्रहालय स्थापित करने की परिकल्पना शासन की है। इस पे संस्कृति विभाग कार्य कर रहा है। जो कोठी महल है उसको चिन्हांकित किया गया है संग्रहालय को स्थापित करने के लिए। इसकी परिकल्पना ये है कि पूरे भारत के निर्माण में आदिकाल से लेकर अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, जो दिव्य पुरुष हुए हैं, उन सभी के संबंध में जानकारी इसमें रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति इसमें जाने वाला भारत के पूरे इतिहास को जान सके। डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को कनाडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त किए जाने वाले हथियार भी बरामद किए गए, जिनसे 2 बड़े चाकू, लोहे की सप्पल और मिर्च पाउडर जब्त किया गया। आरोपी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पकड़े गए एक मुख्य आरोपी खजराना क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश है। थाना कनाडिया में जो बाईपास और आसपास का एरिया है, तो अभी पेट्रोलिंग और बाकी चीज़ें बढ़ाई गई हैं। बीती रात कुछ पेट्रोलिंग के दौरान कुछ संदिग्ध और आवारा टाइप में लोग मिले थे। जब उनकी तलाशी ली गई तो ये तलाशी में इनके पास से लोहे की जो नकब और इस प्रकार की छड़ वगैरह मिली है, और इनका जब नाम पता पूछा गया है तो ये खजराना के रहने वाले भी पाए गए हैं। रिकॉर्ड चेक करने पर इनके आपराधिक रिकॉर्ड मिल गए। नगर के एपी रोड तथा बस स्टैंड, भैरू दरवाजा और अन्य मार्गों पर दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे सामान व बोर्ड आदि रखकर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस व नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त किया गया। मुहिम के दौरान एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी संतोष सिंह बाघेला सहित पुलिस टीम व नगर पालिका का अमला मौजूद रहा। निर्देश में और नगर पालिका की टीम के साथ में हमने शहर में मुख्य चौराहे और मुख्य मार्गों पर जो अतिक्रमण किया हुआ था उनको आज हटवाया है और उनके विरुद्ध हमने वैधानिक कार्रवाई की है। कई लोगों को हमने समझाइश भी दी है कि वो रोड पे अनावश्यक अतिक्रमण ना करें, जिसके कारण जन सामान्य को कोई दिक्कत होती हो। तो चालान भी काटे गए, चालानी कार्रवाई भी की गई है, समझाइश भी दी गई है। आजादी के पूर्व बनी धार जिला कलेक्टर की बिल्डिंग अब नई क्लेवर भी नई जगह जाने वाली है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। वहीं आज कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने मौके पर जाकर भवन की जगह देखी। इस महाभवन का भूमि पूजन लेकर कार्य शुरू हो जाएगा और इसे बनाने में 2 साल का वक्त लगेगा। वहीं जिला प्रशासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया कर ली गई है। 31 करोड़ 89 लाख की लागत से तैयार होगा। नया प्रशासनिक भवन शहर के नौगांव रोड स्थित कृषि विभाग की जमीन पर बनकर तैयार होगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।